नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश यादव है। मैं जयपुर के राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज हम ऐसे युवा साथी के साथ आए हैं जो पढ़ने के साथ साथ में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था इन्होंने आज, जिससे किसानों को लाभ पहुँच सके। और इन्होंने वर्मी कंपोस्ट में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और इस वर्मी कंपोस्ट के द्वारा इन्होंने जो उर्वरक क्षमता होती है मिट्टी की, उनको बनाए रखने के लिए इनका महान योगदान है। और इनके पिताजी को, मिस्टर सीताराम जी को, जिला स्तर पर इनको अवार्ड भी दिया गया था अभी 2021 के अंदर। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से इसको तैयार कर सकता है किसान। आइए हम सुरेश जी से मिलते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन दो पहले। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सुरेश यादव, डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने कोरोना के समय में ये बिजनेस चालू किया था। बिजनेस नहीं, हमने घर की खेती के लिए ये काम किया था। लेकिन हमने यूट्यूब चैनल बनाने के कारण हमसे धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ने लगे और हमारे पास में धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने फिर इस काम को आगे बढ़ाया और आज मेरे केचुए और वर्मी कंपोस्ट पूरे भारत में हर राज्य में जाते हैं। तो सुरेश जी, आप ये बताइए, इसको कोई किसान करना चाहे तो कैसे करे? देखो, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें गोबर और केचुआ चाहिए होता है। हम जैसे ताज़ा गोबर लेके आते हैं और देखो दोस्तों, जिस प्रकार का गोबर होगा उसी प्रकार की क्वालिटी का हमें वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। तो मेरी राय ये होती है कि हम पक्के फर्श का गोबर लाएं या फिर जिसमें मिट्टी और कचरा बिल्कुल कम हो, हमें वो गोबर लाना है। उसको जैसे लाकर डेयरी कर देते हैं और इस डेयरी पर अपन 10 दिन तक पानी डाला जाता है। 10 दिन तक पानी डालने से इसकी गर्मी और इसमें जो गैसेज होती है वो निकल जाती है। 10 दिन के बाद में हम जैसे इस प्रकार की बेड बनाते हैं जो 4 फीट चौड़ाई की होती है, 1.5 फीट ऊंचाई की होती है और लेंथ जैसे अपने पास जगह है वैसे हम इसकी रख सकते हैं। अगर हमने 20 फीट लंबाई की बेड बनाई है तो उस पर हम 10 kg केचुए डालते हैं। और दोस्तों, जैसे 1 kg कल्चर में कम से कम 1000 केचुए होने चाहिए। लेकिन मेरी यूनिट से अगर कोई केचुए लेते हैं तो उसको 1 kg में 2000 केचुए मिलते हैं। तो अगर हम इस बेड को, जैसे 20 फीट लंबाई की अपनी बेड है, तो इस पर 10 kg कल्चर डाल दिया जाता है और फिर जो जूट की बोरी होती है उसको हम सिंगल करके इसको बेड को पूरी कंप्लीट कवर कर देते हैं। अब 40 दिन तक इस पर ओनली पानी डाला जाता है। 40 दिन पानी डालने के बाद में हमारा लगभग 50 से 60% वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। 50 से 60% वर्मी कंपोस्ट जैसे 40 दिन बाद में हमारा तैयार हो गया तो उसको लेयर वाइज लेयर धीरे धीरे उतार लिया जाता है और फिर वापस बोरिया कवर करके पानी डाला जाता है। तो अब जैसे 50 दिन बाद में, 40-50 दिन बाद में केंचुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है और गोबर कम रह जाता है तो वो शॉर्ट टाइम में ही तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार लगभग 2 से 2.5 महीने के बीच में हमारी बेड कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार हमने ये कोरोना के समय में चालू किया था दोस्तों। और आज मेरे पास में पूरे भारत देश से किसानों के कॉल आते हैं। भारत से ही नहीं, मेरे पास में जैसे नेपाल हो गया, अपने पाकिस्तान वगैरह से भी काफ़ी सारे कॉल आते हैं। लेकिन मैं अभी ओनली भारत में ही सप्लाई दे पा रहा हूँ दोस्तों। ये हमने 17 बेड से चालू किया था। आज मेरे पास में 900 प्लस बेड है। आज मेरा लगभग प्रोडक्शन पर मंथ का खाद का हो जाता है 300 क्विंटल, लगभग 30 टन मेरा खाद जाता है। और इसके साथ साथ मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के पूरे भारत में केचुए भी प्रोवाइड करवाता हूँ। सुरेश जी, आप ये बताइए, अगर कोई किसी किसान ने मान लो बेड लगाकर चालू कर दिया, फिर बेचने की समस्या आती है। देखो सर, ऐसा है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने जो प्रोसेस समझाया है उस तरीके से किसान इसको बना सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म के नाम से। उस पर कंप्लीटली जानकारी दी गई है वीडियो के माध्यम से। उसको देखकर भी वो बना सकते हैं और हमारे फार्म पर आकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री मिलती है। तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हो? ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल फ्री देते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। उसको पूरी चीज़ समझाई जाती है जो भी किसान भाई मेरे पास में आता है। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या एक आती है कि अगर कोई युवा इस बिजनेस को चालू करना चाहता है तो उसके सामने मार्केटिंग की समस्या आती है। सही वो है। माल कहाँ पे बेचे। तो देखिए सुरेश जी, ऐसा है कि अगर कोई युवा इस काम को चालू करना चाहता है तो वो यूट्यूब का सहारा ले, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से वो आज पूरे भारत में अगर अच्छी क्वालिटी के साथ वो काम कर रहा ना, तो धीरे धीरे किसानों से जुड़ ही जाएंगे। साथ में जैसे 1 kg 2 kg खाद की पैकिंग करके उसके आसपास में जैसे नर्सरी हो गई, पॉली हाउस हो गई, बागवानी वाले किसान हो गए जो सब्जी वगैरह उगा रहे हैं, उनके पास में वो अपनी सैंपल के तौर पे उनको पहुंचाए। अगर बंदा 1 साल में कम से कम 2000 किसानों के पास पहुंच जाता है तो मेरा मानना यह है कि अगर 20 लोग भी उससे जुड़ गए तो वो 1 साल बाद में अच्छे से अपना माल पूरा बेच सकता है।
और ये बताइए सुरेश जी, अगर किसी ने लगा भी लिया तो इसमें मुनाफा कितना क्या होता है? देखो सर, ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि एक बेड में अपन 10 क्विंटल गोबर डालते हैं। लगभग जो 20-25 फीट लंबाई की होती है उसमें 10 से 12 क्विंटल गोबर डलता है। तो इससे हमारा 6 क्विंटल अगर खाद तैयार हो गया तो लगभग 4,000 रुपये का, 6.5 रुपये के हिसाब से अपन जोड़े तो 4,000 रुपये का खाद मिल गया। इसके साथ में अगर 20 फीट लंबाई की बेड में अपन 10 kg कल्चर डालते हैं तो वो बढ़कर लगभग 2-2.5 महीने में हमारा 3 गुना हो जाता है। तो 20 kg कल्चर का फायदा हो गया। तो अगर 300 रुपये के हिसाब से अपन कल्चर की बात करते हैं तो 20 kg के 6,000 वो हो गए और 4,000 का खाद हो गया। तो इस प्रकार एक बेड से 10,000 का मुनाफा हो सकता है। और अगर कोई बंदा अच्छे स्तर पर करना चाहता है, 100+ बेड पे करता है, तो वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। ये बताइए सुरेश जी, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकता है? देखो सर, मेरा फार्म है सुंदरपुरा गांव में, जो जयपुर जिले की सांबर तहसील में पड़ता है। इसके साथ में मेरा जो अपने जयपुर के आसपास में एक रामकुटिया नाम का गांव है, कालवाड़ रोड पे, वहाँ भी मेरा एक दूसरी यूनिट है। तो वहाँ और यहाँ दोनों जगह मेरे से फ़ोन करके वो पहले आ सकते हैं। थैंक यू सुरेश जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा यही आग्रह है कि आज के समय में ऑर्गेनिक खेती पे बहुत जोर दें, क्योंकि आज जिस प्रकार से यूरिया DAP की खपत हो रही है, आज़ादी के समय में 1 बीघा में हमारा यूरिया DAP डलता था 5 से 10 किलो, और आज उसी को धीरे धीरे बढ़ाकर हमने कर दिया है 1 बीघे में 50 से 100 किलो के बीच में। इससे ज़्यादा भी कई किसान यूज कर रहे हैं। तो इन कीटनाशकों का प्रयोग कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए। धन्यवाद।